द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं हर्षिता सिंह आपके साथ। देश में बढ़ते कोरोना महामारी के प्रकोप से जहां लोग दम तोड़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन सरकार और उनके मंत्री और उनके नेता कोई भी मदद को आगे नहीं आ रहे हैं। सब पीछे हटते दिख रहे हैं। उन्हें मदद के नाम पे तमाचा दे रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। तो वहीं इसी बीच AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी लोगों के लिए मददगार बनकर सामने आए हैं और लोगों के लिए व्यवस्था कराया है, उन्हें सुविधा मुहैया कराई है। तो दो तस्वीरें आज हम आपको दिखाएंगे। पहली तस्वीर जिसमें ओवैसी, जिसे मुसलमानों का नेता कहा जाता है, वो आज पुजारियों की मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्हें जीवन दान देते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी सहायता कर रहे हैं, उन्हें बेड मुहैया करवा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तस्वीर आपको आज दिखाएंगे इस वीडियो में, जिसमें बहुमत से चुने गए सत्ताधारी बीजेपी दल के नेता, उनके मंत्री मरे हुए को और मारने का काम कर रहे हैं। मदद के नाम पे उन्हें तमाचा मार रहे हैं उनके मुंह पे। तो पहले ये देखिए, ये ABP न्यूज की ये खबर है। देखिए, जहां AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पुजारी की मदद की है। आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर, हैदराबाद के बहुत ही फेमस मंदिर है हैदराबाद में, लाल दरवाजा, उसके पुजारी कोरोना संक्रमित हो गए थे और उन्हें कहीं भी बेड नहीं मिल रही थी। तो उन्होंने सीधा असदुद्दीन ओवैसी को कॉल किया, जिसके बाद ओवैसी ने उनसे बातचीत की और उनकी मदद की। हॉस्पिटल में उन्हें बेड दिलवाया, उनकी सहायता की। तो बताइए, जिसे सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का नेता कहा जाता है और ये कहा जाता है कि ये बस मुसलमानों की राजनीति करते हैं और उन्हें आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनके लिए ढाल बनकर आए हैं, उनके लिए राजनीति में दंगा करवाने आए हैं, लड़ने आए हैं। आप देखिए कि आज वही असदुद्दीन ओवैसी एक मंदिर के पुजारी की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। ये वो ओवैसी है जिसे राजनीति में मुस्लिम समुदाय की ढाल और पता नहीं क्या क्या कहा जाता है। हर तरीके से इनके नाम पर बहुत कुछ बीजेपी वाले कहते हैं। वो ऐसी परिस्थिति में लोगों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और मदद कर रहे हैं। लेकिन जिनको वास्तव में जनता की मदद करनी चाहिए, जिसे लोगों ने, जनता ने ढेर सारे वोटों से चुना है, प्रचंड बहुमत वाली बीजेपी सरकार और उनके मंत्री, आज देखिए कि वो क्या कर रहे हैं। लोगों को मदद के नाम पे उनके मुंह पे तमाचा मार रहे हैं। ये देखिए, कर्नाटक में बीजेपी के कैबिनेट मंत्री हैं प्रहलाद पटेल, जिन्होंने उस वक्त संवेदनहीनता की सारी हदें पार कर दी जब एक शख्स अपनी मां के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग करते हुए पूरे हॉस्पिटल का चक्कर काट रहा था, दर दर भटक रहा था, लोगों से लगातार मदद की गुहार लगा रहा था, लेकिन उसे मदद नहीं मिली। इधर उसकी मां की जान जा रही थी। अपनी मां को ऑक्सीजन की कमी से तड़पता देख करके उस शख्स ने बस इतना कहा कि ये सब के सब जो लोग हैं यहाँ पर, वो हमें बेवकूफ बना रहे हैं। 36 घंटे हो गए, हम बेचैन हैं, ये कह रहे हैं कि सिलेंडर देंगे, लेकिन ऐसा अभी तक इन्होंने नहीं किया, कोई भी मदद नहीं की। तो ये साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि इनके पास ऑक्सीजन है ही नहीं। बस इतने से शिकायत पर बीजेपी के जो केंद्रीय मंत्री वहां पे थे प्रहलाद पटेल, वो नाराज हो गए। अपनी नाकामी सुनते ही उनके अंदर एक बौखलाहट आ गई और सीधा गुस्से में उस शख्स को थप्पड़ मारने की बात कही। नाराज मंत्री ने ये कहा कि अगर ऐसे बोलेगा तो अभी 2 थप्पड़ खाएगा। एक मिनट अगर बोला सिलेंडर मिलेगा, लेकिन सिलेंडर नहीं मिला। बोलेंगे ऐसा बोलेगा तो 2 खाएगा। हम खाएंगे भी, हमारी माता राम तो वैसे ही खाने को पड़ी है। बताओ क्या करें। एक मिनट अगर बोला सिलेंडर मिलेगा, लेकिन सिलेंडर नहीं मिला। हम बोलेंगे ऐसा बोलेगा तो 2 खाएगा। हम खाएंगे भी, हमारी माता राम तो वैसे ही खाने को पड़ी है। बताओ क्या करें। तो ये लहजा था बीजेपी के मंत्री के बात करने का, एक मरीज के परिजन से, जिसे आज इनकी वजह से ही इस तरीके से हालत में ये पहुंचे हैं और इनके कारण ही इन्हें ये सब भुगतना पड़ रहा है। फिर भी आप देखिए कि बीजेपी के मंत्री ने मदद करने के बजाय 2 थप्पड़ लगाने की बात की और वहां से चलते बने। आपको बता दें कि इन सब के बाद उस शख्स की मां का आज निधन हो गया है ऑक्सीजन की कमी की वजह से। ये खबर भी आप देखिए, जिस शख्स को बीजेपी नेता ने कल 2 थप्पड़ मारने की बात की थी, आज उनकी मां का निधन हो गया है कोरोना से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से। लेकिन इन्हें शर्म इन सब चीजों से आती कहाँ है। अब बताइए कि जनता का असली मददगार कौन है इस विषम परिस्थिति में। मददगार कौन, जिन्हें आपने भारी मतों से चुना, जो खुद देश का भगवान खुद को साबित करने के पीछे तुल चुके हैं और लोगों को धर्म के नाम पे बांटते नजर आ रहे हैं, नफरत फैलाते नजर आ रहे हैं। आज जनता को उनके हाल पे छोड़ दिया है, उन्हें मरने के लिए। वो आज उनके काम नहीं आ रहे, या फिर वो मददगार साबित हो रहा है जिनके नाम पे ये लोग नफरत की राजनीति करते हैं, जिनको बांटने का काम करते हैं, जिनके खिलाफ आपको भड़काते हैं, आपका सबसे बड़ा दुश्मन साबित करने की ये ठान चुके हैं। आप देखिए कि आज वही दुश्मन, वही देश के गद्दार किसी न किसी तरह से आज मदद के लिए दिन रात खड़े नजर आ रहे हैं। कभी एक राजनेता के तौर पर सामने आ रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, तो कभी रोजा तोड़ के प्लाज्मा डोनेट करते हुए नजर आ रहे हैं, कभी ऑक्सीजन की सप्लाई करते नजर आ रहे हैं, कभी शमशान में अंतिम संस्कार कर रहे हैं, आपकी मदद कर रहे हैं।
इन्हें ये बात अच्छे से पता है कि कोरोना खत्म होते के साथ ही फिर से शायद इन्हें वही सारी बातें जो है वो सुननी पड़ जाए जिनके नाम से इन्हें बदनाम किया जाता है। ये फिर भी इन सबसे ऊपर उठ के आप देखिए कि ऐसी हालात में लोगों के मदद के लिए आगे आ रहे हैं। लेकिन ये लोग भारतीय जनता पार्टी के हिंदूवादी और सबसे बड़े से बड़े राष्ट्रवादी नेता, सबसे बड़े देशभक्त जो आज मदद की बजाय लापता नजर आ रहे हैं, अपने अपने घरों में दुबक के बैठे हैं, कोई चुनाव में व्यस्त है, तो इन्हें अभी भी हिंदू मुस्लिम करके भगाते नजर आ रहे हैं कि शमशानों में मुसलमानों को बाहर निकालो, वो वहां नजर नहीं आनी चाहिए। ऐसे भी उन्हें मदद करने से पीछे खींचते नजर आ रहे हैं। इन्हें अब भी राजनीति नजर आ रही है चारों तरफ। बेशर्मी की सारी हदें ये लोग पार कर चुके हैं, जो लाशों के ढेर पे भी इस तरीके से राजनीति कर बैठे हैं, जहर उगलने का काम कर रहे हैं, वहां पर जहर उगलने बैठे हैं, मदद तो कर नहीं पा रहे। और घटिया मानसिकता, ओछी सोच जो है इनकी, वो छूट नहीं रही। जो मदद कर रहा है वो बस मदद ही कर रहा है, उन्हें कोई दिखावे की जरूरत नहीं पड़ रही है, वो बस लोगों के लिए वक्त पर खड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन ये लोग फोटो शूट करवाते नजर आ रहे हैं, जिनके हाथों में जनता ने देश की बागडोर दे दी है, खुद की जिम्मेदारी जिसे पूरी तरीके से सौंप दिया। आप देखिए कि वो लोग आज मदद के नाम पे दिखावा खूब करते नजर आ रहे हैं। लोगों तक मदद पहुंचाने से पहले उसके साथ फोटोज और वीडियोस बनवाते नजर आ रहे हैं, उसे सोशल मीडिया पर खूब शेयर कर रहे हैं ताकि लोग इन्हें भी मसीहा मान सके और लोग जान सके कि ये कितने मददगार हैं। लेकिन आज जनता देश की बर्बादी और सरकार की नाकामी दोनों ही अपनी आंखों से देख रही है। वो पट्टी उतार करके जिसे बांधने की कोशिश कर रहे थे, मदद के नाम पे लोगों को जो जरूरत है वो नहीं दे पा रहे हैं। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से लोग तड़प तड़प के अपनी जान दे रहे हैं, लोग मरते नजर आ रहे हैं। बीजेपी के मंत्री उन्हें गौमूत्र पिला रहे हैं और वहां भी फोटो खिंचवा रहे हैं। मतलब जो मदद कर रहा है वो बस मदद ही करता जा रहा है, उन्हें कोई दिखावे की कोई जरूरत नहीं पड़ रही है, ना वो लोगों के लाइमलाइट पे आना चाह रहे हैं। वो लोग बस मदद कर रहे हैं, लेकिन जिनको मदद करनी चाहिए, आप देखिए कि वो लोग मदद तो नहीं कर रहे, लेकिन इन सब के बाद भी वो लोग बस फोटो खिंचवाते नजर आ रहे हैं। अगर ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई कर रहे हैं तो वहां फोटो शूट करा रहे हैं, मुक्ति वाहन अगर दे रहे हैं तो वहां फोटो शूट कराते नजर आ रहे हैं। मदद पहुंचाने से पहले उनके साथ हर तरीके से वीडियोज और फोटोज बना करके लोगों तक पहुंचा रहे हैं ताकि लोग इन्हें ज्यादा से ज्यादा जान सके और देख सके कि आज भी इस विषम परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता और मंत्री हैं वो किस तरीके से एक पैर पर जुटे हैं। लेकिन जो जनता है वो आज अपनी खुली आंखों से इन सारी चीजों को देख रही है, समझ रही है। जो लोग अपने परिजनों को खो रहे हैं और उसके बाद राजनेताओं का इस तरीके से बयान आ रहा है। खैर, इन सब राजनीति के बीच ओवैसी जैसे राजनेता ने अपना फर्ज निभाया है और शहर के सांसद होने के नाते आप देखिए कि पूरी जिम्मेदारी से अपना काम किया है। धर्म से ऊपर उठ करके, अपनी राजनीति से ऊपर उठ के मदद के लिए आगे आए हैं। मंदिर के पुजारी की मदद की है, उनकी जान बचाई है, उन्हें व्यवस्था दिलाई है, समय रहते उन्हें बेड दिलवाया। जबकि कोरोना के जो हालात है वो गंभीर वहां भी नजर आ रहे हैं, हैदराबाद में भी, उसमें भी ओवैसी ने अपने हाथ खड़े नहीं किए, अपने काम से, अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटे, वो मदद को आगे आए। लेकिन जिनके हाथों में पूरे देश की कमान है, बागडोर है, आप देखिए कि वही आज मदद के नाम पर पीछे हटते नजर आ रहे हैं, बैकफुट पर नजर आ रहे हैं, मदद के नाम पे भी भेदभाव कर रहे हैं। उसके अलावा पीड़ितों का दर्द और बढ़ाने का काम कर रहे हैं, अपने इस तरीके से रवैये दिखा करके, अपने ऐसे बर्ताव से, संवेदनहीन बयानों से उन्हें निराश करके उनके मदद के आस को तोड़ने का काम कर रहे हैं। लोग ऐसे बर्ताव कर रहे हैं उनके साथ। आपको बता दें कि इससे पहले भी AIMIM के जो प्रमुख है असदुद्दीन ओवैसी कोरोना के बढ़ते केसों के बावजूद लॉकडाउन लगाने का पहले भी विरोध कर चुके हैं। लोगों की स्थिति को देखते हुए, उनकी परिस्थिति को समझते हुए उन्होंने कुछ दिनों पहले ही अपने ट्विटर अकाउंट से ये ट्वीट किया था और ट्वीट करते हुए ये कहा था कि एक बार फिर पूरे भारत में लॉकडाउन लागू करना सरकार की गलती होगी। ओवैसी ने पिछले साल का उदाहरण दिया, जो पिछले साल 2020 में लॉकडाउन लगाए गए थे। देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के चलते गरीबों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी, कितने लोग बेरोजगार हो गए और किस तरीके की परिस्थिति से लोगों को सामना करना पड़ा, कईयों की मौत हो गई। कोरोना से निपटने के लिए लॉकडाउन सही तरीका नहीं है, उनका ये कहना था। और बढ़ते कोरोना महामारी के बीच असदुद्दीन ओवैसी हर वक्त शहर में लोगों की मदद के लिए बिल्कुल डटे हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते दिखाई दे रहे हैं। वहीं बीजेपी भी पूरी तरह से मदद को तैयार है, क्योंकि अब पश्चिम बंगाल चुनाव भी लगभग खत्म होने को है। गिन चुन के कुछ दिन अब शेष रह गए हैं चुनाव खत्म होने में। ऐसे में प्रधानमंत्री भी जल्दी से वापस आ चुके हैं। लोगों के बीच में बात करने और बैठक करने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है, ताकि 2 मई के बाद मन की बात भी कर सके, उसको करने में कोई हिचक और कोई शर्म ना रह जाए इनके अंदर। बाकी मैदान में इनके मंत्री तो आप देख रहे हैं मदद के नाम पर थप्पड़ और दुत्कार देने के लिए डटे हुए हैं। बहरहाल आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारा ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज के जरिए देख रहे होंगे तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।